बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं और उनके ऊपर मेरा तजज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका में एक खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को बुलाकर ये कहा था कि इसमें तकरीबन 4 लोग पाकिस्तान के शामिल थे और 4 ही लोग अमेरिका के थे, कि उन्होंने ये एक मीटिंग की थी इसके साथ और कहा कि इमरान खान को छोड़ दो, क्योंकि मैंने अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों से लोगों से, जब वो मैं इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैंने वादा किया था कि जो ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं इमरान खान को छोड़ने की जो है वो बात करूँगा और उनको रिलीज़ कराऊँगा। लेकिन इसके बाद आगे क्या हुआ, ये इसकी खबर अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इस खबर की तस्दीक तो खुद आर्मी चीफ ही कर सकते हैं या उसके साथ बैठने वाले लोग कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ये खबर गर्दिश कर रही है, क्योंकि अमेरिका की जो न्यूज़ एजेंसी है जिसने इन लोगों को बैठाया, उसने ये खबर लीक की है। दूसरी जानब इमरान खान के बेटे जो पाकिस्तान आने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं, कभी तो हुकूमत कहती है कि इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कभी कहती है कि इनका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को जेल में बंद बिल्कुल नहीं करेगी, इस्तकबाल भी नहीं करेगी, लेकिन नॉर्मल हालात में इनको ऐसे ऐसे टॉर्चर किए जाएंगे कि ये खुद अब ही भाग जाएंगे वापस। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया है, उनका ये सबसे पहला फैसला ये है कि वो अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों से बात करेंगे, हो सकता है अमेरिका की हुकूमत के साथ भी वो बात करें और फिर इंग्लैंड की हुकूमत के साथ बात करें कि और फिर वो पाकिस्तान आएँ, क्योंकि उनकी ये सोच है कि हमारे बाप को बेगुनाह जो है वो जेल में बंद रखा हुआ है। दूसरी जानब तरीके इंसाफ के जो जलसों की या जुलूसों की मोमेंटम है वो बन रहा है और बड़ा तेज़ी से बन रहा है। पहली दफ़ा ये देखने में मिला है कि बलूचिस्तान में तरीके इंसाफ के लोग, नौजवान तबके ने बहुत अच्छा मोमेंटम वहाँ पर बनाया और बहुत बड़ी तादाद में वो निकले हैं। अभी तक पंजाब से नहीं निकले, लेकिन बलूचिस्तान से बहुत लोग तेज़ी से निकले हैं। पंजाब से अब बहुत कम लोग निकलेंगे, ये मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ कि पंजाब से लोग निकलेंगे, बहुत ही कम निकलेंगे, क्योंकि जो जब से हुकूमत पंजाब ने CCD बनाई है ना, लोग खौफ की शिकार हो गए हैं और के ख़ास तौर पर सियासी लोग, क्रिमिनल ने तो खौफ कर खाने था, क्योंकि उनके लिए तो बनाई गई थी। वो बहुत अच्छी CCD का डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पंजाब के लोग इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए होंगे, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, जब 7-8 FIR दर्ज हो जाएंगी तो फिर इनकाउंटर जो है वो ज़रूरी हो जाता है, वो इनकाउंटर हमारा हो जाएगा। इसलिए ये खौफ की अलामत खौफ। लेकिन इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते भी जारी हैं और ये बैकडोर राब्तों की तस्दीक मुशाहिद हुसैन सैयद ने कर दी है। सबसे पहले उसने ही तस्दीक ये भी की थी कि बेनज़ीर भुट्टो से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात दोहा में हुई है, लेकिन ये भी तस्दीक उन्होंने कर दी है कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और जो सीनियर तरीन आदमी है जिससे रब्ता करने का कोई PTI को फ़ायदा होगा, वही रब्ता कर रहा है इमरान खान के साथ, और मुमकिन है कि ये बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएगा। और इमरान खान की सीनियर क़यादत जो है उसने भी यही कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही बात आगे बढ़ सकती है और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं। परवेज़ इलाही ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि मुज़ाकरात हम कर रहे हैं और मुज़ाकरात इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में पोजीशन बन चुकी है वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चीनी जो इस वक्त 200 से क्रॉस कर चुकी है, लेकिन यही हमारा मीडिया, जब इमरान खान के दौर में चीनी 80 रुपये किलो थी तो ये अपने मैक और कैमरे लेकर बाहर निकल जाते थे और कहते थे कि देखो जी पेट्रोल कैसा महंगा हो गया, महंगाई कितनी हो गई, चीनी की। यानी कि ये बायर मीडिया है, इसको खरीदा जा चुका है, इसको किसी कंपनी ने हायर कर लिया है। वो कंपनी जो कुछ कहती है ये वही कुछ करते हैं। अगर कंपनी इनको कहती है कि इस हुकूमत के खिलाफ तो आपने खबरें देनी है तो वो बाहर निकल जाते हैं। अगर कंपनी कहती है कि इस हुकूमत के हक में खबरें देनी है तो वो उसके हक में खबरें देना शुरू कर देते हैं। यानी कि इनकी अपना कोई आज़ाद विजन नहीं है और ना ही ये आज़ाद मीडिया है।
یہ اب تک جو بھی خبریں دے رہا ہے وہ اس کمپنی کی طرف سے دے رہا ہے، لیکن عمران خان آج بھی انہی دو باتوں کے اوپر قائم ہے کہ یا تو ملک میں دوبارہ الیکشن کیا جائے، یہ فارم 47 کی حکومت کو ختم کیا جائے، یا پھر اسی اسمبلی سے میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ایک زو مینی سودا ہو چکا ہے۔ یہ ایسے ہو چکا ہے کہ پارلیمانی نظام میں جس طرح وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتے ہیں اور صدر ایک صرف دستخط کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ چیف جسٹس کا عہدہ چکا، اب اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اب پھر بھی وہ اگر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اگر کوشش کرے تو گمشدہ لوگوں کی جو جبری گمشدگی ہیں ان کی داد رسی کی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔